आज टाइमेक्स का क्वार्टर वन का रिजल्ट्स को देखेंगे। नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं एंड टॉप लाइन की ग्रोथ 30% की आई है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भर के मिला है। EBITDA 63% से ग्रो हुआ है। तो अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये रही 30% से ग्रो की है। 219 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। क्वार्टर वो क्वार्टर थोड़ी सी डिग्रोथ आई है। ये काइंड ऑफ थोड़ा सा लोगों को अच्छा ही लग रहा है। ट्विटर पे लोग बात कर रहे हैं कि मैं 35-40% एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट। सो ये एक चीज़ है। ये टाइमिक्स का मैं देखता हूँ कभी कभी ऊपर नीचे छोटी चीज़ हो जाती है, राइट। बट नेवरदलेस EBITDA काफ़ी अच्छा आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, तो ये चीज़ें अच्छी लग रही है। इनका अपडेट भी आप जाके देखोगे तो ये बता रहे हैं कि भाई वही 30% की अब हुआ है, EBITDA बढ़ गई है। इन्होंने बताया भी था कि हम लोग वॉल्यूम चेस करेंगे, हम लोग 30-35-40% से ग्रो करेंगे एंड अपना EBITDA को बढ़ाते रहेंगे। हम लोग को EBITDA बढ़ाना है, वॉल्यूम चेस करना है, वॉल्यूम के संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मार्केट लीडर बनना है। ये काइंड ऑफ ये लोग बता रहे थे। लास्ट इनका कॉल हुआ था, आप मेरे यूट्यूब में जाके देख सकते हो, मैंने अपलोड भी किया था उनका काइंड ऑफ जो प्राइवेट कॉल वगैरह हुआ था वो। और बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई है। ई कॉमर्स अभी भी कंटिन्यू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है 67% से। आप देखो ना, ओवरऑल 30% से ग्रो की है, ई कॉमर्स 67% से ग्रो हुआ है। अब ई कॉमर्स से कितना चैनल क्या पार्ट आ रहा है वो ही नहीं बता रहे हैं। ट्रेड चैनल जो है इनका 51% से ग्रो किया। एवरीथिंग इज काइंड ऑफ गुड। क्विक कॉमर्स में भी ट्रैक्शन आ रहा है। फिर उसके संग बता रहे हैं टाइमेक्स जिनका खुद का ब्रांड है 42% से ग्रो किया है। गैस, ये मोस्टली गैस का भी वॉचेस वगैरह आती है, ये मोस्टली फीमेल के बीच में काफ़ी काइंड ऑफ बहुत पॉपुलर है, वो 74% से ग्रो किया है। फिर उनका मल्टीपल पार्टनरशिप है बड़े बड़े ब्रांड के संग, एस्टन मार्टिन के संग है, वो भी अच्छा चल रहा है, राइट। तो एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ गोइंग इन टू अ गुड प्लेस। बट एक दो चीज़ कंसर्निंग आ रही है कि भाई 30% की क्यों आई है, 35-40% की क्यों नहीं आई है, क्वार्टर और क्वार्टर डी ग्रोथ क्यों आई है। तो ये काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बट हाँ, ओवरऑल मेरे को बिजनेस वाइज मेरे को चीज़ें अच्छी लग रही है। टाइमैक्स हैज़ कंटिन्यूड टू डिलीवर एंड मेरे को लगता है आगे भी डिलीवर करेगा। एंड मेरे को वापस से अगर मौका मिलेगा, इनका जो भी कॉन कॉल अगर जो भी होता है ये अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं उसको ज्वाइन करके मैं फिर से वापस अपडेट बना दूंगा। बट नेवरदलेस मेरे को नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड इन्होंने बताया भी था। लेकिन एक दो चीज़ मुझे वो नहीं लगा, मतलब काइंड ऑफ वो लगा कि इन्होंने एक बार बीच में बताया था वो कॉल में कि जब जब इनका इन्वेंट्री बढ़ जाता है तो एक्सपेक्ट गुड बूम नंबर्स, राइट। सो पर्सनली अगर मुझे ही पूछा जाए तो आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग इन द रेंज ऑफ 35-40%, राइट। तो ये एक टाइमिक्स का मैं देखा हूँ कभी कभी बीच में ऐसा छोटा सा बम फोड़ के हल्का सा नंबर्स कम वाला दे देते हैं, राइट। तो ये एक चीज़ है एंड लेट्स देखते हैं कि आगे वाला जो फेस्टिव सीजन आएगा, ये सेकंड क्वार्टर जो आएगा और थर्ड क्वार्टर आएगा उसमें नंबर्स कैसे आते हैं, राइट। थर्ड क्वार्टर इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकली लो रहता है क्योंकि क्वार्टर टू में बहुत बार फेस्टिव डिमांड की वजह से क्वार्टर टू में ही शॉपिंग हो जाती है। तो ये एक दो चीज़ें हैं उसकी वजह से क्वार्टर क्वार्टर की काइंड ऑफ सीजनैलिटी दिखती है, तो ईयर ओवर ईयर देखना बेटर हो जाता है। एंड इन्होंने एक दो चीज़ और बताया था लास्ट कॉन कॉल में कि भाई इनका आई थिंक कैपेसिटी भूल जा रहा हूँ, एक बार मैं देख लूँगा। आई थिंक इट वाज इन द रेंज ऑफ 15 मिलियन पीसेस एंड ये बीच बीच में ये 12-15 मिलियन पीसेस ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। आई विल रिकन्फर्म एंड गेट बैक ऑन दैट। बट पॉइंट इज़ नॉट कि एग्जैक्ट जो भी है, ये बता रहे थे कि कैपेसिटी बढ़ा दिए थे एंड बीच बीच में बेस्ड ऑन डिमांड ये डबल शिफ्ट में भी काम करते हैं, राइट। सो कीपिंग दैट इन फैक्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर इन द रेंज ऑफ 35-40%। तो 30% में भी वही एक्सपेक्टेशन वाली बात आ जाती है, राइट। कि कभी कभी अगर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा मिसमैच आए तो मे बी इसको मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे ले ले। बट नेवरदलेस नंबर्स आर फेनोमेनल। ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता तो काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा रोता भी, बट ऑपरेटिंग लेवरेज मिला के मतलब मज़ा आ गया। तो अभी देखो ना 75 का पी है, मैं लेके चल रहा हूँ कि पूरे साल भर में 50 से 60% की पैट लेवल पे ग्रोथ आ जाएगी। तो वही ना 75/50% करोगे तो 50 का पी आ जाएगा, 60 करोगे तो वही 55 का पी आ जाएगा। तो आई वुड से इट इज़ मतलब इट इज़ ओके प्राइस, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी व्हाट यू से चीप, राइट। सो इट इज़ फेयरली प्राइस आई वुड से। एंड बट वही है कि इसको एज अ रिकमेंडेशन लेना नहीं है कि मैंने बता दिया 50 का पी फॉरवर्ड लुकिंग में चीप है, सस्ता है, राइट। वो आप अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल से अब देखोगे आपको चीज़ें कैसे लग रही है। आप ऑब्जर्व करो मार्केट में चीज़ें कैसे चल रही है, ग्रोथ के संग मार्केट कैसा लेता है, एक्सपेक्टेशन के संग मार्केट कैसा लेता है, मैनेजमेंट ने जो बताया था वो डिलीवर हो रहा है कि नहीं, राइट। सो दिस इज मोस्टली अबाउट द कंपनी। बट नेवरदलेस टाइमैक्स काफ़ी बैक टू बैक नंबर्स अच्छे ला रहा है। बट हाँ, मुझे भी छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि 35% क्यों नहीं आया, 40% क्यों नहीं आया जब आपने इन्वेंट्री भर भर के सामान को रख दिया, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू कॉल आउट। बट ओवरऑल नंबर्स आर क्वाइट गुड एंड देखते हैं मैनेजमेंट आके कॉन कॉल में क्या बोलती है, क्या फॉरवर्ड लुकिंग नोट देती है, बिजनेस का क्या डायरेक्शन बताती है। ऑन दैट वी कैन टेक अ कॉल ऑन दैट, राइट। सो इसको एज अ रिकमेंडेशन बिल्कुल मतलब नंबर्स को ट्रैक करो, बिजनेस को ट्रैक करो, पैसे अपने आप आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।